वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे होंगे? अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बिहार एसएससी एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। जो आज इसमें देखेंगे प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे 8। इससे पहले हम 1 से लेकर 7 तक देख लिए। अगर नए हमारे चैनल पर जो नए हैं अगर नहीं देखे हैं तो वो जगह प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। 1 से लेकर 7 सेट तक ये खान सर का बुक से पीडीएफ है। तो दोस्तों इसमें हम कुल 150 प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम से डायरेक्ट हूबहू फंसेंगे। तो ये प्रीवियस प्रश्न है जो बार बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। चलिए जो चलते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप के साथ। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट नए कर रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़िए। तो उसमें सारे पीडीएफ दिया गया है, सारे प्रैक्टिस सेट का और प्रीवियस यस प्रश्न का जो बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? तो कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, लोथल। कौन? लोथल है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में भी ज़रूर बताइए कि 150 में आप कितना सॉल्व किए हैं। अगली प्रश्न है कि 2 नंबर का है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था पहला? तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो वो लुम्बिया गांव में हुआ। तो दोस्तों जो नेपाल में पड़ता है। अगली प्रश्न कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने किस संस्थान की स्थापना किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों सत्य शोधक समाज का। किसका? सत्य शोधक समाज का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है भाग लेने वाला भारतीय नेता कौन थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे। अगली प्रश्न कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 5 का ऑप्शन ए हो जाएंगे 1916 में। कब? 1916 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में जो थे संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी 7 सदस्य थे। अगली प्रश्न कि 1930 में बिहार में किसका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे स्वामी शाहजहान ने 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था, भूमिका निभाया था। अगली प्रश्न कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, तो यह कथन किसका है? यह बात किसने कहा? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे अब्राहम लिंकन ने बोला था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। अगली प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे राज्य पुनर्गठन आयोग में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 11 का ऑप्शन बी हो जाएंगे 3। कितना? 3। अगली प्रश्न कि कानूनी अधिशस्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? तो कानूनी अधिशस्ता की स्वकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे हॉब्स ने। अगली प्रश्न कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रस्तुत की जा सकती है। तो राज्य के राज्यपाल का जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रस्तुत की जाती है तो वो किस पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे राज्य एवं समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। अगली प्रश्न कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रकाशित करता है तो किसको देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रकाशित कर सकते हैं। अगली प्रश्न कि
पंचायतों, नगर निगमों और न्यायपालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वार्ड कहते हैं, वार्ड पंचाग्राम कहते हैं। अगली प्रश्न कि संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसा चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे केटी शाह ने। अगली प्रश्न कि निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने हाल ही में शपथ लिया? तो ऑप्शन बी विजय रूपाणी ने। अगली प्रश्न कि निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुक्र को। किसको? शुक्र को। अगली प्रश्न कि समान वर्ष वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे समवर्षा रेखा। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ब्राजील हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि मुरादाबाद डांस के कार्य हेतु प्रसिद्ध और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीतल का। किसके? पीतल के कार्य क्षेत्र में। अगली प्रश्न कि तांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो तांगनिका झील दोस्तों कहाँ स्थित है? तो वो है अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो वो करता है म्यांमार के साथ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न दोस्तों वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए। अगली प्रश्न है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय डैश में है? तो कहाँ पर है निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग का एजेंसी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 24 का आंसर सी हो जाएंगे गुरुग्राम में स्थित, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत देश। कि महाराष्ट्र में पश्चिम घाट किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी जो है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे गंगा नदी। अगली प्रश्न नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है वो है नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र में स्थित है? तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो ये है उड़ीसा राज्य में स्थित है मयूरभंज खनिज क्षेत्र, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो अरहर के नाम से जाना जाता है। अगली प्रश्न कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? तो उत्कृष्ट मृदा कौन है? तो ये है ऑप्शन ए जलोढ़। कौन? जलोढ़। अगली प्रश्न कि डांस डेटा बुक भारत में जानवरों वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजाति के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे रेड। कौन? रेड डाटा बुक। अगली प्रश्न कि बाजार मांग वक्र होता है? तो बाजार मांग वक्र होता है तो वो होता है ऑप्शन बी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का शैक्षिक योग। अगली प्रश्न कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो नेपाल देश का दौरा सर्वप्रथम किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया था। अगली प्रश्न कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगली प्रश्न कि लोकप्रिय लोकनृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी गुजरात राज्य से संबंधित है। अगली प्रश्न कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? तो मधुमक्खी पालन का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो क्या है? एपीकल्चर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि कोशिका की खोज की गई
तो कोशिका का खोज किसने किया दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 38 का ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक द्वारा ने कोशिका की खोज की थी। अगली प्रश्न कि पशुचिरीकरण है एक, तो पशुचिरीकरण क्या है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो निम्न और उच्च ताप उपचार, तो ये पशुचिकरण है। अगली प्रश्न को चलते हैं नंबर 40 का। तो श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र का जो पहला अंग है दोस्तों वो कौन है? तो नाक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि महाधमनी डैश के शीर्षक पर शुरू होती है, तो महाधमनी किसके शीर्षक पर शुरू होते हैं? तो ये होता है बायां नीलाय पर होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है, तो भ्रूण को जन्म देना उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रसव कहते हैं। अगली प्रश्न कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो डार्विन ने किया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि एड्स एक डैश जनित रोग है, तो एड्स एक कौन सा जनित रोग है? तो ये है विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने, तो इसका 45 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, ब्रेड मॉडल। अगली प्रश्न कि विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो वो होता है बेरी रोग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजन स्तर को अवघटित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 47 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, द्रव में। अगली प्रश्न कि SI मात्रक में वोल्टेज मेन नियतांक का मान है, तो वोल्टेज मेन नियतांक का मान कितना होता है SI मात्रक में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे 1.38 गुना 10-23 जूल के बराबर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो वो क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, त्वरण शून्य है। अगली प्रश्न कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वे संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगली कि गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, तो गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी, यानी चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्जर कण और खिंचाव मुक्त रबर बेड, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इसमें सभी हो सकते हैं। अगली प्रश्न कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस पर निर्धारित होते हैं? तो आयाम से होती है। अगली प्रश्न कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, तो चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? तो इसका जो 53 का आंसर जो हो जाएंगे पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि प्रस्थाता मापक की SI इकाई क्या है? तो इसका जो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्कल। अगली प्रश्न कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस परिक्रम के कारण होती है? तो वो कौन सा परिक्रम के कारण होता है? तो 55 का राइट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन सी, प्रकाश के परिक्रमण के कारण पानी में बुलबुले में जो चमक होती है। अगली प्रश्न कि ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, दिशा से। अगली प्रश्न कि एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ है, तो वो पदार्थ क्या है? तो वो जो हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, गैस पदार्थ। अगली प्रश्न कि निम्न में अधातु बताइए, तो कौन सा अधातु है? तो वो F जो है वो एक अधातु है। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो 59 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, अल्फा कण का। अगली प्रश्न कि BeMg तथा AI में निम्न में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है? तो 60 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, बी का। किसका? बी का। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, पित्त रस अम्लीय होता है, ये कथन गलत है। अगली प्रश्न कि अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन क्या है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, एक संयोमी अम्ल। अगली प्रश्न कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है, तो ऑक्सीकरण अंक क्या है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
63 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। 6 घट जाता है। अगली प्रश्न कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके। तो 64 का ऑप्शन ए हो जाएंगे जिंक का। किसको? जिंक को। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो वो है कौन? यूरेनियम। यूरेनियम जो है एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगली प्रश्न कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो 66 का जो ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा नायलॉन। अगली प्रश्न कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र कुमार ने। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो 68 का आंसर हो जाएंगे सी बरौनी में है। अगली प्रश्न कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस शहर में आधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे कहाँ? गाजियाबाद में। अगली प्रश्न कि कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित है? तो ये है श्रीरंगपट्टनम से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 में। अगली प्रश्न ओहो बिजू सारा कम चौपट। अगले प्रश्न कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे। और 1761 में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर 1764 ईस्वी में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि समवी धर्म दिन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसका? दिन ए इलाही का स्थापना किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन ए अकबर ने किया था। अगली प्रश्न कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे तंगजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम बताइए। जो 1931 ईस्वी में पहली भारतीय बोलती फिल्म हुई रिलीज जो हुई उसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे आलम आरा जो ये बोलती फिल्म है। अगली प्रश्न कि ब्रेकिस्ट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो जनमत संग्रह कब हुआ था ब्रेकिस्ट में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन डी हो जाएंगे जून 2016 में। अगली प्रश्न कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक रहे हैं तो वो ऑप्शन सी हो जाएंगे 63 रैंक पर रहे हैं। अगली प्रश्न कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान का संसद को क्या कहते हैं? तो द नेशनल डाइट कहते हैं। अगली प्रश्न कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे व्यापकगत का सिद्धांत। अगली प्रश्न कि किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु किसे घोषित किया गया है? तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाथी को घोषित किया गया है। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है यूनेस्को का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार मीनार। अगली प्रश्न कि भारत के महानवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे उन्होंने संसद के सदन में बोलने का अधिकार है। अगले प्रश्न यदि दो संख्या का अनुपात 3:5 है और उनका लॉस 120 है तो वह संख्या डैश होगी। तो दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो 85 नंबर तक था वो जीके जीएस का प्रश्न था। अगर मैथ का प्रश्न इसका पीडीएफ में रहेंगे आप लोग वहां से देख करके इसका बना करके आप लोग मार सकते हैं। जिसका लिंक
टेलीग्राम पर उपलब्ध कर देंगे, वहाँ से आप लोग सारे आंसर और मिलाकर बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलता हूँ प्रैक्टिस सेट 9 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।